नमस्ते। इस विष्णु सहस्रनामम सीरीज के इस भाग में हम 5वें ध्यान श्लोक पर पहुंच गए हैं। एक सुंदर श्लोक जो भगवान विष्णु का एक भव्य रूप दिखाता है और भक्त के मन को उनसे गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। श्लोक ऐसा है, शशांक चक्रम सकीरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरस चतुर्भुजम। इस श्लोक का सार छुपा है दो शब्दों में, विष्णुम नमामि, यानी मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। और ये प्रणाम मैं कैसे करता हूं? मैं शिरस नमामि, अपने सिर झुकाकर श्रद्धा और समर्पण के साथ मैं विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूं। हमारा सिर शरीर का सिर्फ एक अंग नहीं, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों का स्थल भी है। आंखें, कान, नाक, मुंह सब यहाँ होती है। कुंडलिनी सिस्टम के दो महत्वपूर्ण चक्र भी यहीं स्थित होते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इसीलिए जब हम अपना सिर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करते हैं, झुकाते हैं, तो हम अपनी सारी इंद्रियां, अपनी पूरे अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। ये एक गहरी भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अब आइए इस श्लोक के बाकी भागों को भी समझते हैं, जो भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। शशांक चक्रम, उनके चारों हाथों में से दो हाथों में शंख और चक्र होता है। उनका शंख है पांचजन्य। ये सिर्फ एक पवित्र शंख नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसकी गूंज साहस देता है, मनोबल देता है, मनोबल बढ़ाता है। युद्ध के समय में ये दुश्मन को भयभीत कर देता है। जब ठीक से बजाया जाए तो ये ओम की ध्वनि का उत्पन्न करता है, जो सृष्टि के आदि नाद माना जाता है। उनका चक्र है सुदर्शन चक्र, एक दिव्य अस्त्र जो विश्वकर्मा ने उन्हें दिया था। सुदर्शन का अर्थ है शुभ दर्शन या दृष्टि। इस चक्र के 108 तेज किनारे होते हैं और ये हमेशा घूमता रहता है। अपना काम पूरा कर फिर भगवान के हाथों में फिर लौट आता है। ये चक्र वेदों पुराणों में भी वर्णित है, कानून, नियम और रक्षा का प्रतीक है। कुछ प्रमुख लीलाएं हैं जहां सुदर्शन चक्र का बहुत उपयोग भी है। कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो चक्र से भी उसका समर्थन किया था। वैसे ही महाभारत में भी जयद्रथ को मारने के लिए कृष्ण ने इसका उपयोग किया था, और अम्बरीश राजा को बचाने के लिए भी सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि का पीछा किया था। सकीरीट कुंडलम, भगवान के सिर पर सुंदर मुकुट और उनके कानों में चमकदार कुंडल, ये उनकी दिव्य रूप को और अधिक आकर्षक बनाता है। सपीत वस्त्रम, उन्होंने पीले रेशम का वस्त्र पहना है। ये वही पीत कौशेय वासम है जो पहले भी वर्णित हुआ है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। सरसीरु एक क्षणम, सरसीरु का अर्थ है कमल और एक क्षण का अर्थ है आंख। भगवान की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर और शांत होती। सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही होती है। कभी कभी ये लाइन होती है सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, जिसमें लक्ष्मी माता के स्थान को भी दर्शाया गया है। चतुर्भुजम, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं होती है, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए होते हैं। ये रूप उनकी सर्वशक्तिमान स्वरूप का प्रतीक है, जो रक्षा, नियम, शांति और कृपा सब कुछ संभाल लेती है। अंत में मैं अपना सिर झुकाकर मन, वाणी और शरीर से भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं, जिनके हाथों में पांचजन्य और सुदर्शन चक्र है।
जिनके सर पर सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिन्होंने पीले रेशम के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनकी आंखें कमल के फूल जैसे सुंदर है, जिनका वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और माला है, और जो 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में विराजमान है। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।